12th क्लास में लड़का है, समझा? तो ऐसे जब बोलते रहता तो फीमेल जैसा आवाज निकालता रहता, पता नहीं वो फीमेल है मेल के भेष में कि क्या है। बोलो ठीक से नहीं पढ़ है, कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? क्या बनोगे, नर्स? कुछ नहीं बनोगे। प्रीवियस क्लास में पढ़ा थे कि माइट्रोजन क्या होता है, माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, नहीं समझ में आता है? आता है तो आप हमें भी समझने की कोशिश कीजिए ना, तब समझेंगे आप। हमको बताइए, आज से समझेंगे ना आपको, बैठ जाइए, फिर हम पूछेंगे आपको कितना आप समझे। बोलिए पीछे, माइट्रोजन क्या होता है? आप आए थे प्रीवियस क्लास मतलब परसों, मतलब जस्टरडे आप आए थे? नहीं आए थे? ये खड़ा हो जाओ, देख तुम नहीं आ रहे, हीरो है, अरे खाली स्क्रिप्ट याद रखेगा। बोलो खड़ा हो। स्क्रिप्ट मतलब कहानी होता है। खड़ा हो, आर्ट्स वाला खड़ा हो। बोल माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? थोड़ा खाली आर्ट्स में मन लगता है, वहां भेज देंगे वही तुम। बोलो माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? नहीं आता। ए खड़ा रे बॉय, माइटोटिक पॉइजन क्या होता है बताओ? अरे थोड़ा क्या लगता है, हम ऐसे ही आते हैं, वक्त तो निकल जाते हैं, तुम्हें चला जाएगा। बोल माइटोटिक पॉइजन क्या होता है? हाँ? ए चश्मिश खड़ा हो, तोरा कौन छो? एनी को चश्मा पहने है? मतलब था ए खड़ा रे, पहला छोड़ दो, खड़ा हो। माइटोटिक पॉइजन क्या होता है बताओ? बैठ बैठना। क्या मन है नहीं पढ़ने का? खिलाने पूछे छी, तब पूछे खिलाने छी। डर हो ना सर, अत्ते भोला भाला इंसान से डर हो? इतना इनोसेंट पर्सन से तो आपको डर लगता है क्या? बताइए तो, हमरा जैसा इनोसेंट टीचर मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए प्रीवियस क्लास में सुनिए तो क्या पढ़े थे अपने लोग, ये सुनते रहिए। सुनो, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे कि सेल साइकिल को रेगुलेट कैसे करना है। बात नहीं करना जी, बात नहीं करो। जब हम बोलने लगे तो बात नहीं करना है। हमने बोलने से पहले भी बात नहीं करना है, उसके बाद भी बात नहीं करना है, और ड्यूरिंग में भी बात नहीं करना है। और तू क्लास से निकल जाना, बात कर लेना जितना मन करना, फिर घर जाके बात करना। चुपचाप रहो, चुपचाप रहो ना। सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़े थे। हमने आपको ये बताया था कि मान के चलिए, क्या करिए? मान के चलिए कि अगर आपका सेल अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है, जैसे कभी कभी आप लोग होते हैं अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हैं, हम ये है वो है, बॉस है टॉप है, नहीं ऐसा नहीं होता। रे हम बॉस है, यहाँ का बॉस कौन है? हम है, नहीं कहते आप लोग। ये वाला कंट्रोल जब सेल खो देगा, सेल की भाषा में अगर सेल अपने आप पर से कंट्रोल खो देगा तो वो क्या करेगा? बार बार डिवाइड करने लगेगा। बार बार डिवाइड करने से सेल का जमाव हो जाता है, जिस सेल को कैंसरस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अनकंट्रोल डिवीजन होने का कारण है इस दोनों प्रोटीन का आना। एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन और काइनेज प्रोटीन। इस प्रोटीन के चलते ये अपना डिवीजन रिपीटेडली मतलब रिपीट तरीके से बार बार डिवाइड करता रहता है, जिसके कारण कौन सा सेल बन जाता है? कैंसरस सेल बन जाता है। ये कैंसरस सेल जमा होने से ट्यूमर का रूप ले लेता है। क्या लेता है? ट्यूमर, गांठ बन जाता है, जो एक लक्षण है कैंसर होने का। आप पता कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है कि नहीं। तो वो जो ट्यूमर होगा वो बहुत हार्ड होना चाहिए, बहुत हार्ड। जहाँ ट्यूमर होगा वही कैंसर का होगा। हाँ, जहाँ ट्यूमर होगा वही कैंसर का रूप होगा। यहाँ हुआ तो यहाँ अरे बिल्कुल लक्षण है उसका। ट्यूमर एक सिम्टम्स है कैंसर को डिटेक्ट करने का, समझे? नहीं खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? काट दोगे तो कोई जरूरी है कि तुम मतलब पूरा उसको ब्लड के अंदर काटोगे? अरे यहाँ ब्लड है ना, ब्लड ये सब नहीं है यहाँ।
तो तुम इसको हटा दोगे, ब्लड वेसल को थोड़ी हटा पाओगे। अब यार ये वाला मनबुद्धि इंसान सब सुन, ये वाला है तुम्हारा ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के रूप, ब्लड वेसल के ऊपर में होता है टिश्यू कि नीचे होता है? ब्लड वेसल के ऊपर होता है ना। हमारा जो स्किन है, तो स्किन के अंदर में ब्लड वेसल है कि ऊपर है? अंदर है। अब यहाँ टिश्यू कहाँ बन रहा है? ब्लड वेसल के ऊपर में बन रहा है कि अंदर बन रहा है? तो ये अंदर तक भी मतलब गया होगा ना, कैंसर सेल अंदर तक भी गया होगा। अगर इसको काटोगे तो ये कन्फर्म थोड़ी है कि ट्यूमर काटने से तुम पूरा कैंसर सेल हटा दिया, ऐसा थोड़ी है। ये डिवाइड करके अंदर भी गया होगा। कोई भी कैंसर होगा तो ब्लड कैंसर जरूरी? नहीं, जरूरी नहीं है ब्लड कैंसर। कोई भी कैंसर होगा जरूरी ब्लड कैंसर नहीं है। इस केस की बात बता रहे हैं कि ब्लड हमारा सब जगह है। अब ये डिवाइड करके नीचे भी तो जाएगा कि ऊपर ही रहेगा? यहाँ कुछ हम रखेंगे तो वो नीचे की तरफ भी जाएगा ना, कि यही तो बैठा रहेगा। हम ये कह रहे हैं आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए आगे बढ़ेगा तो हम कैंसर सेल को थोड़ी हटा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो कैंसर जिसको होता है तो ठीक हो जाता, वहां का मसल हटा देते तो ठीक होता है कैंसर। हमारे सलमान खान को कैंसर, सलमान खान को कैंसर है, ब्लड कैंसर है उसको। मतलब 1 साल पे 2 साल पे कहा जाता है अमेरिका जाते हैं वो ब्लड को चेंज करवाने। उसका कैंसर ठीक थोड़ी होगा, कभी कभी ठीक नहीं होगा। क्या स्टेज होता है, तो स्टेज अगर फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है तब ठीक हो जाता है। उसको काट के उस लोकेशन पर से जितना भी टिश्यू है या जितना भी कुछ है उसको काट के हटा दिया जाता है, तब ठीक होता है। कुछ नहीं किया था, अपने ठीक हो गया। कुछ नहीं किया, अपने ठीक हो गया, दवा भी नहीं खाया। अरे यार भगवान का नाम, ये बात तो नहीं है बोलो कि भगवान का नाम लिया तो खत्म हो गया। हम भगवान का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भगवान को मानते भी हैं, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि भगवान का नाम लिया ठीक हो गया। ये इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। 100 में एगो का हुआ होगा ऐसा, नहीं है? पता नहीं, कोनो दिव्य शक्ति आके उसको बरस गया होगा। अपना मेंटल चीज ठीक क्या? हाँ बोलिए। दोनों प्रोटीन का फंक्शन है कि ये जो सेल डिवीजन है उसको बार बार करवाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये बार बार सेल डिवीजन करवाता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। अरे बहुते जा सकता है, जब तक सेल का बहुत ज्यादा जमाव ना हो जाए तब तक जा सकता है। 1, 2 ऐसे ऐसे सेल को डिवाइड करता रहेगा, ऐसे ऐसे बनाता रहेगा सेल को। कैंसर सेल को, जिसको ट्यूमर कहते हैं, इसी को ट्यूमर कहा जाता है एक साथ। और एक ट्यूमर गांठ जिसको कहते हैं, समझे? एक आउट ग्रोथ निकल जाएगा। आउट ग्रोथ कहने का मतलब है बाहर से एक भद्दा स्ट्रक्चर निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। सर इस प्रोटीन को मतलब न्यूक्लियस आने देगा? इस प्रोटीन को न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होता है तब ये होता है ये सब चीज। अगर न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता, अगर न्यूक्लियस रोक देता तो सेल डिवीजन होता क्या? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तभी ना सेल डिवीजन होगा। तो वही उसको समझा रहे हैं महानुभाव को कि अगर न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पे होता तो सेल डिवीजन ऐसे होने देता, वो नहीं होने देता। चलिए अब सुनिए, हमने आपको बताया कि कुछ चेक पॉइंट्स होता है। क्या होता है? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या कहने का मतलब कोई बताएंगे? हाँ, ऐसा सब्सटेंस जो परमिशन देता है कि आप इस फेज से इस फेज में जा सकते हैं किसी सेल को। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऑडिशन देने आया है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो परमिशन देते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि एक सेल को G1 से S फेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो कौन सा सब्सटेंस को परमिशन देगा? G1 साइक्लिनॉल CDK। CDK का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। नहीं, अगर G2 से M फेज में जाना होगा किसी भी सेल को तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा बताइए? खाकरे आप नाखून खा रहा है, बोलो। G2 से M फेज में जाएगा तो कौन डिसीजन लेगा, कौन ऑर्डर देगा कि आप जा सकते हैं G2 से M फेज में?
एम साइक्लिन और CDK। समझ में नहीं आता है का? हाँ, समझ में नहीं आता है तो बोलता काहे नहीं है? पगला हो गया रे, बोलो काहे नहीं बोलता है? पागल कहीं का, पगला देना। कम से कम हमारे साथ बोलो। हमारा रूल है कि हम बोले तो इस तरह से जवाब आना चाहिए। नहीं भी आता फिर भी जवाब दो, नहीं आता फिर जवाब देने का मतलब कि हमें सब बोला करो, बोलते हुए अच्छे लगते हैं आपको। चलिए, माइटोजेन और माइटोटिक पॉइजन के बारे में देखिए। माइटोजेन कहते हैं ऐसे एजेंट्स को जो माइटोसिस करवाता है। अब किसी किसी के मन में आएगा सर एजेंट क्या होता है? LIC एजेंट की तो बात नहीं कर रहा है, नहीं तो जी सर ऐसे नहीं कह बाजल है तो जी सर कर लिए हर एक क्लास में। ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो माइटोसिस को करवाता है उसे बोलते हैं माइटोजेन। अब बताइए माइटोसिस क्या होता है? उधर से माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनता है। कितना सेल बनता है? 2। याद है? कितना से पूछ लिया? अच्छा पढ़ के आया था, ये बात पढ़ के आया। आप पढ़ के आते तो हमको अच्छा लगता है, नहीं पढ़ के आते हैं उससे ज्यादा अच्छा लगता है हमको। चलिए, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन तो हम भी डंटा लेके आएंगे ज्यादा। माइटोटिक पॉइजन देखो, ऐसे सब्सटेंस जो माइटोसिस को रोकता है। इनहिबिट मतलब रोकना है। कॉपी पे लिख लो, जिसको नहीं आता है वो कॉपी पे लिख लो कि इनहिबिट मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। ये बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजी में कभी भी आप देखिएगा ज्यादातर बायोलॉजिकल टर्म सब यूज किया जाता है। अगर उसका मतलब आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कह पाएंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या है। इंग्लिश मीडियम ऐसा तुम नहीं समझो कि मतलब बहुत इजी है, समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। हमको समझने में दिक्कत है, तुमको कहाँ लगेगा? समझ रहे हो? स्टेटमेंट का करेक्ट या ऑथेंटिक चीज समझने में बहुत देर लगता है। अगर ये स्किल डेवलप हो जाता है धीरे धीरे तो आप समझिए कि हर एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। ये स्किल लेकिन बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। आप कहिएगा जल्दी डेवलप हो जाएगा, नहीं, जल्दी डेवलप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये कौन बोला है क्यों नहीं होता है? बिहार सरकार जब पहले कहलको कि इंग्लिश में बहुत अच्छा कभी तो सवाल पूछ ली है पहले इंग्लिश बंद कर का है? बड़ा सा सवाल तो नहीं पूछ ली कभी तो गला ने कहा कि इंग्लिश का कंपलसरी कर अनिवार्य कर। तूने रही भैया नंबर लेना तो हमको दिखा जो हम दिया, हमारा खुद नंबर नहीं। चलिए, अब आपका बिहार सरकार बदल चुका है। 112 के फोन करिए मारो एक जूता के 112 का। ये सुने, इनहिबिट मतलब होता है रोकना। क्या होता है? अगर माइटोसिस को रोका जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? माइटोटिक पॉइजन। और कौन सा सब्सटेंस रोकेगा इसको? कौन सी चीज? कौन रोकेगा? एक सब्सटेंस का नाम है जो रोकता है, माइटोसिस नहीं होने देता है। और जो माइटोसिस होने दे उसको क्या कहेंगे? माइटोजेन। इसका सब्सटेंस का नाम ऑक्सीजन और जिब्रेलिन। इतना तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये बता दे, चुपचाप रहेगा। बताओ क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? हम पूछने के लिए पूछ सकते हैं क्या? हाँ बताओ। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस का 3 टाइप होता है। आप लोग शौक में आ गए सब मियोसिस का 3 टाइप कैसे होता है? आपको बताया तो ये टाइप होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस। लेकिन ये नहीं, मुकेश जी कोनो बात है? बार बार आप इधर आके देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं सामने। अच्छा, कभी कभी हमको भी देख लिया कीजिए। चलिए सुनिएगा, ये मियोसिस 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। बोलेगा पीछे पीछे मारेंगे, मारकर फेंके प्रेम से, पैसा लेंगे अलग बात है, टूटेगा तो। यहाँ भी बदस्ती करता है, बदस्ती करता है। नहीं, ये सब बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं। इसके इतना मतलब आज्ञाकारी स्टूडेंट सब कहीं कोनो क्लास में मिलेगा। इतना आज्ञाकारी कि हम पागल हो जाते हैं क्लास में। इधर है डीजे बोलेगा
मियोसिस का 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। पहला का नाम है जाइगोटिक मियोसिस। क्या नाम है? दूसरा का नाम है स्पोरिक मियोसिस। क्या नाम है? और तीसरा का नाम है गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस कहने का मतलब ऐसा मियोसिस जो किसमें होगा? जाइगोट में। किसमें होगा? अब जाइगोट क्या होता है, कोई बताएंगे? स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर का नाम सुने आप लोग कभी पहले? सुने हैं? स्पोर जो होता है वो गैमेट होता है प्लांट सेल का। क्या होता है? ये भी गैमेट होता है प्लांट सेल का। जैसे हम लोगों में गैमेट होता है ना, स्पर्म और ओवम, ऐसे ही प्लांट की बात की जाए, प्लांट में किस प्लांट की? फ्लावरिंग प्लांट की। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आता है उसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट में जो गैमेट होता है उसका नाम होता है स्पोर। क्या नाम होता है? अब स्पोर जिस सेल से बनता है उस सेल को कहते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। आप किसी के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ स्पोर मदर सेल की जगह स्पोर फादर सेल दे दीजिए। फादर प्रेग्नेंट होता है, मतलब फादर बच्चा को जन्म देता है क्या? ताकि तोरा मन में नहीं आ रहा है? तोरे को हमको सर वो दिन पूछा था ना कि डॉक्टर की जगह सर काहे लिखे हैं, तो सुन ले, मदर ऐसा निकली है कि मदर में प्रेगनेंसी अचीव होता है, फादर में नहीं होता है। बुझली ना? तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछिए। चलो, स्पोर जिस सेल से बनता है उसको स्पोर मदर सेल कहते हैं या उसको पोलन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल। आप पोलन ग्रेन के बारे में सुने होंगे प्रीवियस क्लास कहने का मतलब जैसे 10th हो गया 9th हो गया, उसमें पोलन मदर सेल के बारे में सुने होंगे जो क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। फ्लावर जब तोड़ने जाते हो और व्हाइट कलर का जो हाथ पे लग जाता है, नहीं लग, हाँ व्हाइटिश येलो होता है, तो वो जो आपका दाना स्ट्रक्चर जो लग जाता है वो उसी को तो पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसको खाने के लिए मधुमक्खी जाती है। हाँ, ये मधुमक्खी जाती है, फ्लाई जाती है, बटरफ्लाई सब जाती है खाने के लिए उसको, ठीक है, पोलिनेशन करवाने के लिए। चलिए, तो 3 टाइप का मियोसिस हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम है जाइगोटिक मियोसिस, दूसरा का नाम है स्पोरिक मियोसिस और तीसरा का नाम है गैमेटिक मियोसिस। क्या नाम है? गैमेटिक मियोसिस। तीनों के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हम पूछेंगे। अब वो झूठों का बोला कि समझ में आ रहा है, उधरे आके पूछेंगे तोरा कौन है, तोरा नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आएगा, तोरा से पूछेंगे। या रेडी रहा, फिर से हिंदी मीडियम में जाएगा पूरे, तुमको समझ में नहीं आता है, उर्दू में जाएगा तू। तो सपना है एमबीबीएस करने का, तो एमबीबीएस करने से पहले पेशेंट बनेगा। रुक जाओ अभी, तुमको मेंटली रिटार्डेशन करना पड़ेगा। अभी तक हम एमबीबीएस बनवे नहीं किया, तू बन जाएगा रे। चलिए लिखिए तो टाइप्स ऑफ मियोसिस। हाँ लिखना, तो मुहूर्त देखकर लिख दिए। ऐसे क्या कर रहे हो रे? नरेंद्र मोदी के याद है तो चल जाओ नौकरा आवास पर रहिए। नरेंद्र मोदी जरा लिखो रे, लिखो शांति से लिखो।
इसको आप मियोसाइट भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा हमरा लगाव हो गया। ये वर्ड बदलू पर सिखाया ही नहीं। देखो बार बता
मूवी जे देखै छी त भूलै छी कि हां फिल्म जे देखै छी त लोग ना भूलै छी आई क्या भूल जाए वो क्या नहीं भूल गई वो तो डॉक्टर लोग ने यो भूल जाए कि पेट में बीमारी की लिवर में बीमारी रहते पेट में बीमारी है लिवर में सुइया एगो डॉक्टर अथी कई चीज छोड़ा था तू रिमोट वो सब चीज छोड़ देगा उसमें टन तक बस आई रहेगा चश्मा नहीं चश्मा का एक पता नहीं कितना मैं कि सपना नहीं पता नहीं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो चलिए लिख लिए ये क्या हो गया कोई बात नहीं और गलत वर्ड थोड़ी यूज किया तू लोग बुलवाता रहता है आपको जान जान के अभी भी रिपोर्ट हो रहा है जान जान के लोग बुलवाता रहता है कुछ बोल रहे हम बोल देते हैं लिख लिए क्या आई क्लास चालू है तो बातें ऐसा बोलता है कि हमसे लगाव हो गया हमको डर होता रहता है समय चलिए हो गया क्या जल्दी लिखिए जल्दी बहुत देर से लिखते हैं क्या रेड पेन कहाँ है रेड पेन से लिखोगे तब वो सब मिल जाएंगे नहीं नहीं मिलता है चला गया सब मतलब बाहर पढ़ने के लिए कि है चलिए हो गया लिख लिए क्या जल्दी लिखिए जल्दी हो गया तो बताएं जल्दी लिखिए जल्दी नोट सब कंप्लीट कर लेगा सेल का और सेल साइकिल का नोट सभी कंप्लीट कर लीजिएगा जिसके पास पूरा नोट से ग्रुप पे भेज दीजिएगा गर्ल्स और बॉयज में अभी हम बोल देते हैं कि जिसके पास सारा नोट्स कंप्लीट है वो मतलब रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा तो हम शेयर कर देंगे दूसरे जगह बॉयज वाला ग्रुप में शेयर कर देंगे समझे वह तो बात करो नोट्स ग्रुप में भेज दीजिएगा नहीं इसका पीडीएफ मतलब कचरा उचरा हम कर देते हैं हमको अपने बुरा लगता रहता है इसलिए हम कर देते हैं देखते रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हमारे एक नोट्स होगा जिसमें ऐसा इतना कचरा किया होगा इसके अलावा नहीं करते सब साफ साफ लिखता है हाँ ये मेरा रूल है गंदा रूल नहीं है ये मॉडिफिकेशन है मेरे रूल मॉडिफिकेशन हम ऐसे करते जो हमको अच्छा लगे समझे चलिए हो गया सुनिए तो मियोसिस जो होता है वो क्या होता है सबसे पहले सेल डिवीजन का ऐसा टाइप होता है जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं कितना हैप्लॉइड सेल बनता है 4 इसमें ये नहीं क्लियर कि हैप्लॉइड सेल बनता है मियोसिस में हमेशा हैप्लॉइड सेल ही बनेगा एन वाला ही सेल बनेगा कहां गया जी
एन वाला सेल ही बनेगा सिर्फ इसमें, 4 बनेगा लेकिन एन वाला सेल बनेगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पास होना चाहिए। चलिए मियोसिस 3 टाइप का होता है, जाइगोटिक, स्पोरिक और गैमेटिक। जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है? ऐसा मियोसिस जो किसमें होगा? जाइगोट में। ऐसा सेल डिवीजन जो किसमें होगा? जाइगोट में। मतलब मियोसिस जाइगोट में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट क्या होता है? स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कहने का मतलब बताइए? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। ये किससे बना है? स्पर्म और ओवम से। ठीक, ये आपका रहा जाइगोट। जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो कैसा सेल बनेगा? हैप्लॉइड सेल। हमेशा मियोसिस में हैप्लॉइड सेल ही बनता है, डिप्लॉयड नहीं बनता है। ये भी क्वेश्चन उठता है कि हैप्लॉइड सेल हमेशा किसमें बनता है? तो मियोसिस में बनता है। किसमें? और माइटोसिस में कैसा बनेगा? हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में हो सकता है माइटोसिस। ठीक है, चलिए जाइगोट डिप्लॉयड है, 2n है, n और n मिलेगा, स्पर्म और ओवम मिलेगा तो डिप्लॉयड ही ना बनेगा, डिप्लॉयड बन जाएगा। सो बताइए, हम ये नहीं बोले कि हैप्लॉइड बनेगा, हम ये बोले हैं कि माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में हो सकता है। जबकि जो मियोसिस होता है वो डिप्लॉयड में होके हैप्लॉइड सेल बनाएगा। इसमें जो मियोसिस होगा आपका जाइगोट में तो जो सेल बनेगा वो हैप्लॉइड ही होगा। पता नहीं हमको कौन सा सेल बनेगा, लेकिन जो सेल बनेगा वो हैप्लॉइड ही बनेगा। समझिए। चलिए स्पोरिक मियोसिस, ऐसा मियोसिस जो स्पोर मदर सेल में होता है। बताइए स्पोर मदर सेल किसको कहते हैं? ऐसा सेल जो स्पोर बनाता है। क्या बनाता है? स्पोर। ये किसमें बनता है? प्लांट में। किसमें बनता है? कैसे प्लांट में? फ्लावरिंग की नॉन फ्लावरिंग? फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। देखिए यहाँ स्पोर मदर सेल है और पोलन मदर सेल है। इसमें मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा। स्पोर कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। और इसमें पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, जो कि पोलन ग्रेन n है कि 2n है। तो इससे ये क्लियर होता है कि मियोसिस जब होगा तब 4 सेल तो बनता ही है, साथ में n वाला सेल बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। कभी भी डिप्लॉयड सेल नहीं बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गैमेटिक मियोसिस। ऐसा मियोसिस जो गैमेट में होता है। किसमें होता है? गैमेट में। उसको कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। जैसे आप नाम सुने होइएगा स्पर्मेटोगोनिया, नाम सुने हैं आप? नाम सुने होइएगा ऊगोनिया, नाम सुने हैं? इसमें मियोसिस होता है इसीलिए क्योंकि ये गैमेट है। क्या है? गैमेट है। ठीक, इसी से आपका स्पर्म बनता है और इससे आपका ओवम बनता है। इसीलिए दोनों इसका एग्जाम्पल है। कोई बोल रहा है? क्या? चलिए इतना का समझ में कोई दिक्कत तो बताइए। देखिए हमने अभी 3 बातें सीखा। कितने बातें? 3 बातें। गैमेट का मतलब सेक्स सेल होता है। ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है उसको गैमेट बोलते हैं। जिससे नया स्पीशीज पैदा होता है उसको गैमेट बोला जाता है। जैसे हम लोग में स्पर्म गैमेट है, ओवम गैमेट है, ये दोनों मिलेगा तभी नया बेबी आएगा, नया जनरेशन आएगा। इसको गैमेट को कहते हैं सेक्स सेल कहा जाता है। समझे? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है। चलिए और कुछ पूछेंगे? इतना समझने में किसी कोई दिक्कत? देखिए हिंदी में क्या होता है, थोड़ा ओपनली बोला जाता है। नहीं, इसमें हम आपको ओपनली बोलेंगे लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड यूज करके बोलेंगे तो हमको लगता है थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समझे? चलिए यहाँ पर हम 3 बातें पढ़े। मैथमेटिक्स, बैठ जाओ आप बोलना नहीं। मैथमेटिक्स वाला तो पागल होता है, मतलब पागल थोड़ा मतलब माइंड से थोड़ा कम होता है, इसलिए आके बैठ जाओ पहले। चलिए आप सुनिए। अच्छा आप अपना प्रवचन थोड़ा देर के लिए शांत रखिए। चलिए सुनिए, आप सुनिए इधर। हम 3 बातें पढ़े हैं। मियोसिस का 3 टाइप होता है। कितना टाइप इस पर नहीं देखना है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनना है। मियोसिस का 3 टाइप होता है। कितना टाइप? पहला का नाम है जाइगोटिक, दूसरा का नाम है स्पोरिक और तीसरा का नाम है। जब काहे नहीं बोलता है? हम जब बोले तो बोलना है। पागल है हम? हम बोले जा रहे हैं तो चुपचाप है। नहीं ये कौन है? चलिए मियोसिस
होता है गैमेटिक, जाइगोटिक और स्पोरिक। जाइगोटिक मियोसिस किसे कहते हैं? ऐसा मियोसिस जो किसमें होगा? जाइगोट में। उसको क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। ऐसा मियोसिस जो स्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पोरिक मियोसिस। और ऐसा मियोसिस जो गैमेट में होता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटिक मियोसिस। इतना ही तो पढ़ना था। कुछ है इसमें? अरे कुछ है, सोचने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ देखना है कि हाँ जिसमें मियोसिस हो रहा है उसको ऐसा बोलेंगे। अगर गैमेट में हो रहा है तो गैमेटिक मियोसिस, स्पोर में हो रहा है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है तो स्पोरिक मियोसिस, और जाइगोट में हो रहा है तो जाइगोटिक मियोसिस। समझ में आ रहा है? कितना टाइम हो गया? तो टाइम बीत गया होगा। 8-6 कितने बजे सर आते हैं? राजी से बजेगा। इसके बाद का टॉपिक पता है? चलिए एक चीज और लिख लीजिए कि मियोसिस को जो 2 फेज में बांटा गया है उसका नाम लिख लीजिए, तब हम छोड़ देंगे। आज हम क्वेश्चन करवाने वाले थे, एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के लाए थे। क्वेश्चन क्या करवा देंगे? आई मूड ऑफ से पहला कथी हो गेलो? देखिए पूरे मियोसिस को सुनिए, पूरे मियोसिस को 2 स्टेप में बांटा जाता है जिसका नाम है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, समझे? फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड में भी 2 स्टेप, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। सब वही है, माइटोसिस वाला ही हम लिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा रहे हैं। हम उस दिन आपको सब नहीं लिखाए होंगे, उस दिन आपको सिर्फ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट लिखाए होंगे, समझे? इसका भी होता है ना? क्या? प्रोफेज का भी होता है। हाँ, प्रोफेज का भी सेकेंड होता है, मेटाफेज सेकेंड होता है। उसका पार्ट से होता है। हाँ, उसका पार्ट्स होता है। जाइगोटीन हो गया, पेकाइटिन हो गया, लेप्टोटीन हो गया। लाओ जरा लाओ जरा पानी दे दो। सबसे पहले ये कैसे हो गया रे? बड़ा दिक्कत वाला बात है, ऐसे में तो हम डर जाएगा। अरे बुला तो किस शादी को? हमको डर मत है कि हम से कनेक्ट नहीं हो गया। हम तो ब्लूटूथ अपना कहीं और कनेक्ट किए हैं। मेरा ब्लूटूथ तो कहीं और कनेक्ट है। रुको ऑफ कर लेते हैं। अरे कृष्णा जी को बुला तो, ऐसे बोलेगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। उसका टाइम हो गया है। कोई बात नहीं है, तो केमिस्ट्री पढ़ना है। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करो जी, लिखो हल्ला नहीं करो, छोड़ देते हैं, हल्ला नहीं करो। क्या है?
हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं करो जी, हल्ला नहीं कीजिए, कनेक्ट हो रहा था ना, कोनो बात नहीं है, बजने दो। अरे आप कनेक्ट नहीं करना बोले तो मियोसिस में इंटरफेस नहीं होता है, क्या बोले हैं? मियोसिस में इंटरफेस नहीं होता है, बिल्कुल होता है होता है जी। आप लोग करते हैं। इसको याद करने के लिए वो ट्रिक है कि लाओ जरा पानी दे दो, समझे? इसको याद करने का वो ट्रिक है, ये वाला ट्रिक आप याद रखिएगा तो आपको ये वाला स्टेप याद रहेगा, समझे? लिख लीजिएगा, सर क्या ट्रिक है? लाओ जरा पानी दे दो। मारेंगे क्या जूता का, पागला जैसा नहीं करो, पागल हो जाता रे। आप बोले पानी दे दो, तोरा हम ट्रिक बता रहे हैं, तोरा लगा कि पानी पिला रहे हैं तुमको, ट्रिक बता रहा है, बता। आप समझ गए? यहाँ एल का मतलब है लैक्टोटीन, जेड का मतलब है जाइगोटीन, पी का मतलब है पेकाइटीन, डी का मतलब है डिप्लोटीन और इस डी का मतलब है डाइकाइनेसिस। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है? जरा पानी दे दो। हाँ, लाओ जरा पानी दे दो।